क्या हो रहा है यहाँ पर? ओह, अदनान साहब, खुश आमदीद। जमरुद, ईशा को लेकर बाहर जाओ। मैं ले जाती हूँ। चलो मेरी जान। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जमरुद, तुम भी बाहर जाओ इसी वक्त। तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि मेरी फैमिली से दूर रहो? मेरी बात सुनो, मैं कोई तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ। तुम मुझे इस तरह हुक्म नहीं दे सकते हो। देखो, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। मेरी बीवी और मेरी फैमिली से दूर रहो, ठीक है? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना ईशा के बाप हो तुम और ना ही जमरुद के शौहर। दोबारा मेरी बीवी का नाम अपनी जुबान पर मत लाना और उससे दूर रहना। अगर मैं चाहूं तो किसी भी वक्त मिल सकता हूं जमरुद साहिबा से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अदनान, बस करो, क्या कर रहे हो? बीच में मत आओ। ईशा यही है, देख नहीं रहे हो? देखा जमरुद साहिबा, अदनान साहब ने हमें दिखा दिया है कि वो कैसे बाप बन सकते हैं। देख रही है ना? बकवास बंद करो। मेरे बाप होने के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। बदतमीज आदमी। क्या कर रहे हो दोनों? बहुत हो गया। ईशा के बाप कहलाने के लायक नहीं हो तुम लोग। बात सुनो मेरी, दोबारा मेरी बीवी के करीब मत आना। कौन सी वाली? साहब का बीवी या नई वाली? मेरी सिर्फ एक ही बीवी है और वो है जमरुद तमीर खान। लानत हो तुम पर। ये वो गोलियां तो नहीं है? ये कैसे मुमकिन है? अब्बास साहब। क्या बात है सानी साहबा? आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या हुआ? इन गोलियों के बारे में। क्या मसला है इन गोलियों में? क्या आपके ऑफिस में चल के बात करें? हाँ, चले। हाँ तो सानिया साहिबा, बताएं क्या बात है, मैं सुन रहा हूं। किसी ने जमरुद साहिबा की गोलियां बदल दी हैं अब्बास साहब। क्या वाकई? जी हाँ, और मुझे भी अभी पता चला है। नहीं 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 नहीं, ये घटिया हरकत कौन कर सकता है आखिर? मुझे नहीं मालूम। जब मैंने देखा जमरुद साहिबा और अदनान साहब घर पर नहीं है तो फौरन आपके पास आ गई मैं। तुमने बहुत अच्छा किया बेटी, बहुत अच्छा किया जो तुम मेरे पास चली है। अच्छा किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। देखो,
बेचारी जमरूद तो पहले टूटी हुई है, और अगर उसे ये पता चला तो वो मजीद बिखर जाएगी। और अदनान तो चलता फिरता बारूद है, इसलिए प्लीज तो अब हम क्या करें? तुम्हें जो गोलियां मिली हैं वो सारी मुझे दे दो। लो दे दो मुझे। ठीक है, तुम जमरूद साहिबा को सही गोलियां देती रहोगी, लेकिन खामोश रहना, आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब काम पर वापस जाओ। चलो फिर मिलते हैं। सानिया साहिबा, आपने आज बहुत बड़ा काम किया है, वाकई बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह में बोनस शामिल कर रहा हूं। चलो अल्लाह हाफिज। ये ठीक नहीं हुआ। हाय, मेरी बच्ची आ गई। मैं तो फिक्र से ही मर गई थी मेरी बेटी। हाय, खुश आमदीद मेरी जान। अदनान, ये तुम क्या कर रहे हो? अदनान, गाड़ी रोको फौरन। जमरूद, हमें बात करनी है, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। तुम जबरदस्ती नहीं रोक सकते, जाने दो मुझे। जमरूद, हमें बात करनी है, मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। हाय, क्या जबरदस्त दामाद है मेरा। दोनों कितने प्यारे हैं। देखो जरा इसका चेहरा कैसे मुंह उतर गया है बेचारी का। ए लड़की सुनो, ऐसे मुंह मत बनाओ वरना मेरे तरह चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। देखो तुम मोहब्बत में तो कामयाब नहीं हुई, अगर झुर्रियां पड़ गई तो और भी बुरा हो जाएगा। ओ खुदा, अरे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा हुआ, बड़ी आई थी शादी बर्बाद करने। जमरूद, तुम ही ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया है। मैं बात करना चाहता हूँ लेकिन तुम मेरी सुनती नहीं हो। आराम से बैठो और मेरी बात को सुनो प्लीज। गाड़ी रोको फौरन। मैं नहीं रोकूंगा। मैंने कहा गाड़ी रोको। जमरूद, खुदा के लिए मदद करो मेरी। बस करो जमरूद, बस इसी वक्त करो, रोको रुक जाओ। फौरन, वरना मैं सबको बुला अच्छा लूंगी। बस रोक रहा हूँ, ठीक है। जमरूद, जमरूद, मुझे ये बताओ आखिर हुआ क्या था, बताओ प्लीज। क्या जानना है, क्या बताऊं? जमरूद, तुम वहां पर उस आदमी के साथ क्या कर रही थी? हाँ, तुम ईशा को साथ क्यों ले गई? तुम जिसकी बात कर रहे हो वो सालों से ईशा का ख्याल रख रहा है। ईशा उसे देखकर कितना खुश होती है जानते हो? लेकिन तुम्हें ये सब बताने का क्या फायदा? तुम्हें तो सिर्फ लड़ना और मारना आता है। फजूल बातें बंद करो। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसका गला नहीं घोटा। हाँ, बहुत शुक्र है। जानती हूँ तुम्हारी सलाहियत पे कोई शक नहीं। जमरूद, जमरूद, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें कोई वजाहत देना अब जरूरी नहीं समझती। हाँ, और अगर तुम अपनी बेटी का पूछ रहे हो तो बिल्कुल हक पर हो तुमसे पूछे बगैर ले गई उसे, माफ करना। माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ तुम क्यों ले गई उसे। मैं सिर्फ ईशा के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी। और तुमने क्या किया? सिनान ने और तुमने उस बच्ची की खुशी छीन ली। ठीक कहते हो, मुझे उसे वहां पर ले जाना ही नहीं चाहिए था। तुम ईशा के लिए जो करती हो वो ठीक है, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती है। वो सिनान नामी आदमी के साथ नहीं बल्कि अपने असली बाबा के साथ रहे। मैं ईशा को किसी से दूर नहीं कर रही, और तुम्हें और दानिया को चाहिए कि उस छोटी सी बच्ची के साथ अपना रिश्ता बेहतर करने की कोशिश करो। तो क्या सिनान मेरी बेटी के साथ अच्छा रिश्ता कायम करेगा? वो कायम कर चुका है। उसे कैसे खुश रखना है जानता है वो। और मुझे सिनान साहब बुरे इंसान नहीं लगते हैं। आखिर तुम दोनों कब से इतने करीब हो गए? इतने करीब हो गए कि तुम उसका दिफा कर रही हो। रुको रुको जमरूद, जमरूद,
दानिया, सोहा कहाँ है? क्या हुआ? सोहा के साथ कुछ हुआ क्या? तुम तो पिछले दिनों नजर ही नहीं आए। मेरी कॉल तक का जवाब नहीं दिया तुमने, इसीलिए हमने तुम्हें खबर नहीं की। पागल मत बनाओ, बताओ क्या हुआ है? हामिद भाई का जमरुद आपा के हादसे से कोई भी ताल्लुक नहीं था। नामुमकिन है ये, तुम क्या कह रहे हो? यकीनी तौर पर वही था, और कौन हो सकता है? जिस आदमी ने जमरुद को टक्कर मारी, मिल गया है क्या वो कमीना? हामिद ने क्या कहा दानिया? दर हकीकत हामिद ने दुकान मालिक को ढूंढा और उसने फुटेज अदनान को भिजवा दी। वो कसूरवार नहीं है, उसने तो अदनान की मदद भी की। या अल्लाह, तो फिर उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया? बड़ा ही अजीब आदमी है कसम से। ये बात थोड़ी उलझी हुई है, मगर सोहा हमारे साथ नहीं आना चाहती थी। अब मुझे इजाजत दीजिए। ये ऐसा क्यों भागा जैसे हंगामी हालत हो? शुक्रिया। अम्मी, अब्बास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी, हमारा बात करना जरूरी है। मैं घर पर आपका इंतजार नहीं कर सका, हमारे लिए बाहर बात करना ही बेहतर है। मैं भी जानना चाहती हूँ क्या हो रहा है। चलो ठीक है, चलते हैं कहीं और। चलो चलो ठीक है, आजा अम्मी। आजा आजा बेटा। अम्मी, अम्मी, क्या हमारा अंजाम आ गया है? आप क्या कहती हैं? अभी हमें बहुत कुछ निपटाना है, और वो चुड़ैल जमरुद अभी तक घर से नहीं गई। कैसी मुश्किल सूरत हाल है अम्मी। हामिद बेगुनाह है, हम दोबारा उसकी गोलियां नहीं बदल सकते। मुझे हमारी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। आहिस्ता बोलो, कोई सुन ना ले। बताओ हम यहाँ क्यों आए थे? मैं जेल नहीं जा सकता अम्मी। अगर मुझे वहाँ बंद कर दिया गया तो मैं मर जाऊंगा। बहुत बेचैन हूँ मैं। फिक्र मत करो बेटा, हम संभाल लेंगे सब। ये भी गुजर जाएगा, हमने पहले भी किया है। डरो मत। लेकिन अम्मी, मैं वाकई डरा हुआ हूँ। मेरे बच्चे। अम्मी, जबरूत, 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 अगर तुम नहीं सुनोगी तो हम ये कैसे हल करेंगे? तुम्हारी बकवास बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं तुम्हें है। ये सब बकवास लगता है? ये सब देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ देखा, समझ आ रही है तुम्हें? जबरूत, ये सब मुझे तकलीफ देने के लिए है ना? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया जबरूत? ईशा के लिए किया मैंने, ईशा के लिए, ताकि तुम खो ना दो उसे। सोशल सर्विसेज वाले घर आए थे ताकि ईशा को अपने साथ ले जाए वो लोग। तुम्हारे खिलाफ सिनान साहब ने शिकायत दर्ज करवाई थी इसलिए। खैर, मुझे ये मालूम नहीं था। अफसोस है मुझे। किस बात का अफसोस? बताओ ना, किस बात का अफसोस है अदनान? जबरूत, बात को समझो। जब मैंने तुम्हें उसके साथ इतने दोस्ताना अंदाज में देखा। तुम्हारा मतलब जब तुम अपनी बीवी के साथ पहुंचे उस वक्त? जमरूत, मेरी सिर्फ एक ही बीवी है, वो तुम हो, और ये कभी नहीं बदल सकता। ओह, तो ऐसा है। देखो, गौर से देखो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। हम तलाक याफ्ता है, बात खत्म। अदनान, बाहर चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हम बात करेंगे जमरूत, मुझे तुमसे बात करनी होगी। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। अपना सामान बांधकर यहाँ से जा रही हूँ मैं। चलो जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जा रहा मैं कहीं नहीं जा रहा जब तक हम बात न कर लें। वो वाकई ठीक है, बाद में मेरा सामान भिजवा देना, मैं जा रही हूँ। ये क्या है? तुम जा रही हो ना, तो जाओ। अब जाके दिखाओ। चाबी बाहर फेंक दी क्या? कोई छोटे बच्चे हो तुम? जबरूत, हमें इस मामले पर बात करनी होगी। जब तक हम सब तय न कर ले, हम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तुमने अपना दिमाग खो दिया है। हाँ, खो दिया मैंने। हाँ, खो दिया मैंने अपना दिमाग। ठीक है, मैंने ये दिमाग मोहब्बत की वजह से खो दिया। जबरूत, जरा झांक कर देखो मेरे दिल में। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। इस दिल में हमेशा तुम रही हो, और तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं रह सकता।
मोहब्बत खूबसूरत है और सख्त भी है ना? पता नहीं, मैंने कभी मोहब्बत नहीं की। लेकिन तुम्हारी आपा पर क्या गुजर रही है देखा है ना? लगता है उन्हें बहुत शिद्दत वाली मोहब्बत थी। छोड़ो मुझे, अदनान जाने दो। जो चीज़ इतनी तकलीफ देती हो वो खूबसूरत नहीं हो सकती। देखा नहीं तुमने, वो जानबूझकर एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। तो क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का? मोहब्बत समझने के लिए सबसे पहले दिल का होना लाजमी है, इसलिए ज्यादा जोर मत दो। वो लड़की तुम्हारी नहीं बनेगी। जाने दो मुझे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहूं तो भी नहीं कर सकता। जरूरत में तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वरना मर जाऊंगा। इन आंखों में देखकर कहो तो मुझे नहीं चाहती। कहो मैं तुम्हें नहीं चाहती। ये मोहब्बत है जो कहने नहीं दे रही। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती। कहो, मेरी आंखों में देखकर कहो तुम मुझे नहीं चाहती। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। जिस दिन से मैंने तुम्हारी शक्ल देखी उस दिन से तकलीफें उठा रही हूँ। तुमसे मोहब्बत करने की सजा काट रही हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी, सब कुछ भूल गई। मुझे तुम चाहिए थे, बस सिर्फ तुम चाहिए थे। फिर क्या हुआ? तुम मुझे छोड़ गए, तुम मर गए अदनान। तुम्हारी कब्र में महीनों रोती रही मैं। ज़मरुद, मैं भी रोया था तुम्हारे लिए। हम दोनों ने इंतजार किया, लेकिन तुमने कभी मुझ पर यकीन नहीं किया। तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अगर वो हादसा ना हुआ होता तो मैं... ज़मरुद, तुम ठीक हो ना? सारिया साहिबा, सारिया साहिबा। अब्बास, इतनी रात को तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ उस्मान, ये बताओ कि तुमने ये क्या किया? नर्स को गोलियों को पता चल गया है। अब्बास, ये तो होना ही था। क्या तुमने मुझे ये नहीं कहा था कि वो नर्स भी प्लान का हिस्सा होगी? मेरी बात सुनो अब्बास, खुदा के लिए मुझे इस गंदगी से दूर रखो। तुम फिक्र मत करो, मैंने सब संभाल लिया। लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी सवाल पूछना है। उसने गोलियां लेना बंद कर दी है, उसका दिमाग कब तक ठीक हो जाएगा? या शायद गोलियों का असर कुछ दिनों तक और रहेगा? बिल्कुल नहीं, इसका असर जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे नहीं उस्मान, मुश्किल सूरत हाल है। जी हाँ, क्या आप उन दवाओं को टेस्ट करके बता सकती हैं मुझे? जो गोलियां आपने ला कर दी हैं वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं, जहन पर मनफी असरात पैदा करती है। यानी गोलियों की तब्दीली इत्तफाकन नहीं हुई थी, किसी ने जानबूझकर की है? बिल्कुल, कोई ऐसा है जो चाहता है उनकी जहनी हालत खराब रहे। यानी कोई उन्हें मुसलसल बेहोश रखने की कोशिश कर रहा था। क्या कहा तुमने? मैं बाद में बात करती हूँ। मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, माफ कीजिएगा, क्या मैंने आपको जगा दिया? सानिया साहिबा, मैं मजीद कोई राज नहीं चाहती। जरूर कोई बात है, मुझे हर बात जाननी है। असल में मुझे कुछ बेचैनी हो रही थी, यानी मैं
आपको बताना चाहती थी, किसी ने आपकी गोलियां बदल दी हैं। क्या? और याद रखिएगा, अब से जो गोलियां मैं आपको ला कर दूं, आप वही लीजिएगा। समझ रही हैं मेरी बात? एक मिनट। ये आखिर कौन कर सकता है? शायद ये किसी ऐसे ने किया है जो नहीं चाहता कि आपकी याददाश्त वापस आए। मगर आखिर ऐसा कौन कर सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई है जो नहीं चाहता कि मुझे हादसे की बात याद आए। ईशा, क्या हुआ तुम्हें मेरी जान? आप मेरे बाबा पर क्यों चिल्ला रहे थे? उनकी मिट्टी की चीजें क्यों तोड़ दी? वो उन्होंने मेरे लिए बनाई थी। मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। मुझे सनान पर गुस्सा आ गया था, बस इसलिए हो गया। आपको उनके ऊपर गुस्सा क्यों आया था? आपको पसंद नहीं है वो? क्योंकि वो तुम्हें हमसे दूर ले जाना चाहते हैं। ईशा, मेरी जान, मैं तुम्हारा असली बाबा हूँ और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर आप मेरे असली बाबा हैं, तो मुझे उनके पास क्यों छोड़ा था? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी इतनी प्यारी बेटी भी है। अभी पता चला मुझे, वरना मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता। दानिया को भी अभी पता चला कि मैं उनकी बेटी हूँ। यूं ही समझ लो। लेकिन दानिया भी तुमसे मोहब्बत करती है। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। मेरे तो 2 बाबा हैं और नरगिस ही मेरी अम्मी है। लेकिन दानिया भी तुम्हारे साथ रहना चाहती है और वो तुमसे प्यार करती है। तुम उसे एक मौका देकर देखो, शायद तुम भी उसे पसंद करने लगो। हाँ, इधर आओ। ज़मरुद साहिबा, आपने कहा था इसे राज ही रखूं, लेकिन किसी से कुछ भी मत कहना। मैं नहीं चाहती ये सब अदनान को मालूम हो। जैसा आप चाहें। शब बखैर। शब बखैर। तो तुम भी नहीं सो सके? वैसे आप क्यों जाग रही हैं? सुहापा की वजह से ना? हाँ, लेकिन वो ठीक कह रही थी। हमने उसकी परवाह नहीं की और उसे अकेला छोड़ दिया। उसका बाप तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे बाप ने हमारी कौन सी परवाह की? ऐसी बात ना करो बेटा। वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन लतीफ जी। ये कौन है? कौन? मुझे ये जानी पहचानी लग रही है, लेकिन
नहीं, ये नामुमकिन है। आप उसे नहीं जानती, ये मेरी क्लास की बस एक स्टूडेंट है और कोई भी बात नहीं, ये बस मेरी एक दोस्त है। ख्याल रखो बेटा, तुम अपनी बहन और अदनान दोनों का हाल देख रहे हो ना। शादी करना, घर बसाना, ये सब मुश्किल काम है। जो भी करो सोच समझ कर। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? बस ऐसे ही। मेरा मतलब है कि एक लम्हे का जोश इंसान के लिए जिंदगी भर का मसला बन जाता है। तुम्हें इन लोगों से दूर रहना चाहिए बेटा, जो तुम्हें तकलीफ दे या तुम जैसे ना हो। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? ज़मरूद, कोशिश भी मत करना इसे खोलने की। ज़मरूद, ये क्या छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ज़मरूद देखो, ज़मरूद तुम्हें दरवाजा खोलना होगा, शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। हमारा तुम तक पहुंचना जरूरी है, दरवाजा खोलो प्लीज। अदनान, यहाँ से चले जाओ, मैं अपना ख्याल खुद भी रख सकती हूँ। ज़मरूद, मैं तुम्हें यहाँ किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ सकता। ज़मरूद, दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। तुम दीवार भी खड़ी कर लो, मैं उसे गिरा दूंगा। बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। अच्छा, तो तुम यही चाहती हो? तुम नहीं खोलोगी तो मैं खोल लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं खोल रही हूँ। देखो, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। अरे ज़मरूद, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। हाँ, मलीहा बेटी, तुम बड़ी खुश लग रही हो। जल्दी से बताओ, सुलह हो गई उनकी? हाँ, अभी नहीं, लेकिन जल्द हो जाएगी। अदनान भाई दरवाजे से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। या अल्लाह, तेरा शुक्र 1000 बार। मेरी जान मलिया, इधर आओ, मेरी बच्ची, मेरा फूल। बस अब काश हम इस दानिया नामी औरत को यहाँ से भेज सकें। कहीं ऐसा ना हो उससे पहले आपा चली जाए। नहीं मेरी जान, नहीं, ज़मरूद को जानती हूँ, इसका दिल रेशमी है, नाराज होती है, लेकिन बहुत नरम दिल की है। आप आपा को तो जानती है ना, वो कितनी जिद्दी हैं। देखे, मैं एक बार फिर आपको समझा रही हूँ, ये लोग हमारी परवाह नहीं करेंगे और हमें यहाँ से निकाल देंगे। अच्छा, तुम इतनी परेशान मत हो, ये बातें मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी सब, पता है मुझे। देखे, आपने मुझे घर के हिस्से वाली बात भी नहीं बताई थी। अगर कुछ है तो वो भी मुझे बताएं। अच्छा, कुछ बातें हैं मेरी जान, यानी कि मुझे तो देखो, अपनी माँ को देखो, कोई तुम्हारी माँ की सलाहियत ही नहीं देखता। मैं तो अमेरिका जा सकती थी, लेकिन कहाँ हम इस ज़मीर खान के साथ फंस गए यहाँ पे। पागल थे ना हम। हाँ, मेरी बच्ची, मैं थोड़ा इधर उधर देखती हूँ, देखते हैं वो अजमत क्या कर रही है। हाँ, फिर हम इस चीज पर बात करेंगे। मैं बस अभी यूँ गई और यूँ वापस आई, परेशान ना होना तुम। कैसी बातचीत अम्मी? बेटा, जानती तो हो, मैं तो बस अपनी और अपनी बेटियों की खुशी चाहती हूँ और उसी की बात करती हूँ। तुम परेशान मत हो, बस सो जाओ आराम से, मैं आती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ज़मरूद, कभी नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। अम्मी, हमने हल्की सी हवा चलाई और अब तूफान उठ रहा है। या खुदा, आप जानती हैं लोगों को मरने से पहले सफेद रोशनी दिखती है। कसम खाकर कहता हूँ, मैं भी अपनी आंखों के सामने वही देख रहा हूँ, वही चमक देख रहा हूँ। अम्मी, अरे इत्मीनान रखो, तुमने पहले ही गोलियों का मसला हल कर लिया है ना, ठीक है? अब ज़मरूद भी
अब हमारे घर से जाने वाली है, जानते हो ना। अगर जाने के बाद उसे याद आ गया तो कोई मसला नहीं। एक बार वो अदनान की जिंदगी से बाहर हो गई तो उसे खामोश रखना आसान है। अच्छा तो हमें फिर उसे निकाले ना, उसे जाना ही होगा, हमारे पास कोई और चारा नहीं। वो नहीं गई तो हमें खुद अदनान को दानिया के साथ मिलाना ही होगा। ऐसी दवा बीमारी से भी बदतर होगी। अरे बेटा, दानिया और भी खतरनाक है। वो सब कुछ समझने वाली औरत है अब्बास। फिर क्या करें? ज़मरुद के जाने के बाद पहला काम दानिया से छुटकारा पाना होगा। मैं आ जाऊं? आ जाओ। अरे वाह, ये तो बेहतरीन हो गया। अब्बास साहब भी यहाँ हैं। उम्मीद है आप दोनों ठीक होंगे। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो हुरिया? वो अजमत साहिबा, मैं परेशान तो नहीं करना चाहती थी, बस आपकी लाइटें खुली देखी तो सोचा चलो बात कर लेते हैं जो अधूरी रह गई थी हमारे बीच। कौन सी अधूरी बात रह गई थी? तुम्हारा मसला क्या है आखिर? खैर शुक्र है खुदा का कि मेरा तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी कि आपने मुझे कंपनी के कुछ शेयर देने का वादा किया था, तो मैं चाहती थी ये मामला कल ही तय हो जाए। हुरिया बेगम, हाँ हमने वादा किया था, लेकिन ये कुछ राज रखने के लिए किया गया था, और तुम तो जानती हो कि वो राज अब राज नहीं रहे। हाँ बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इसमें तो मैं ही हारी हूँ ना। मेरी बेटी मुझे देखती भी नहीं, तो नुकसान तो सिर्फ मेरा हुआ ना इसमें। हम तुम्हें शेयर्स नहीं देंगे। अरे तुम इनकार कैसे कर सकती हो? देखो मेरे पास कागजात मौजूद हैं, तुम्हारे दस्तखत हैं इसमें, देखो। लेकिन अगर तुम ये ना देना चाहो तो मैं कुछ और ले लूंगी। कुछ और क्या मतलब? निकाह। ओ खुदा, मुझे इस औरत से दूर रखना। अरे तुम्हारी बात कौन कर रहा है? तुम तो शादीशुदा आदमी हो। हुरिया बेगम, क्या है? अदनान ने दानिया से शादी कर ली है, वो ज़मरुद से दोबारा शादी नहीं करेगा। मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। मैं सोच रही थी लतीफ और मलिहा की शादी अगर हो जाती तो। बिल्कुल नहीं। क्या कहा तुमने? चाहे मैं मर जाऊं, कभी भी लतीफ और तुम्हारी बेटी को एक नहीं होने दूंगी। अरे तुम नहीं मरोगी, फिक्र मत करो, माशाल्लाह मजबूत हो। वल्लाह अज़मत साहिबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो चाहे करो मगर बेकार वादा ना करो, जानती हो ना ये कहावत। अच्छा शब बखैर, और हाँ इसको याद रखना। शर्म करेंगी। एक मसले के बाद दूसरा मसला, कितनी मुश्किल सूरत हाल है। हम तो जैसे जहरीले सांपों में घिर कर रह गए हो अम्मी। बस ज़मरुद मेरी जान। तुम मुझे मारना चाहते थे ना? अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ज़मरुद क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, रुक जाओ। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। मेरे अल्लाह, ये सब क्या था? अब्बास साहब, अब्बास साहब। या अल्लाह मुझ पे रहम कर। बोलो क्या बात है? दोहा। माफ कीजिएगा अब्बास साहब, ज़मरुद साहिबा मिलना चाहती हैं। वो नीचे इंतजार कर रही हैं। मेरा इंतजार कर रही हैं? जी हाँ। क्या मसला हो सकता है? कुछ हुआ है क्या? सच में मैं नहीं जानती, उन्होंने कहा कि आपको बुला लाऊं। ठीक है।
या अल्लाह रहम फरमा। जमरुद साहिबा वो आ रहे हैं। अगर आपको कोई और काम नहीं है तो मैं किचन में जा रही हूँ। जरा यहाँ तो आए अब्बास साहब, आए। या अल्लाह, मुझे इस मसले से निकलने में हिम्मत देना। नवीन, मेरे प्यारे बच्चे, खैरियत तो है ज़मरुद? क्या सुबह सुबह मुझे ख्वाब में देख लिया था? मैं आपको अपने ख्वाबों में क्यों देखूंगी अब्बास साहब? नहीं मालूम। अदनान के सारे रिश्तेदारों और चचाओं में शायद मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा पसंदीदा हूं, और अब मैं अकेला बचा हूं। दूसरे से तुमने शादी कर ली। मुझे अपने बाबा की खबर मिली। मुझे उनके पास गांव जाना है। ड्राइवर दरवाजे पर मौजूद है, उनमें से कोई तुम्हें ले जा सकता है। मुझे नहीं मालूम वो कितने बीमार हैं। मैं चाहती हूँ खानदान का कोई फर्द साथ हो मेरे। मैं अदनान से बात नहीं कर रही, इसलिए क्या आप मुझे वहां ले जाएंगे? जरूर। ये पहला एहसान है जो तुमने मुझसे मांगा। चचा होने के नाते ये मेरा फर्ज है। तुम आगे चलो। क्या दरवाजा नहीं खोलेंगे? हाँ, जरूर खोलूंगा, लेकिन तुम्हारा गांव कौन सा है और कहाँ जाना है? मतलब किस तरफ से जाना है, रास्ता कौन सा लेना है? आप बैठे, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। ठीक है, हमें अदनान को भी साथ ले लेना चाहिए। यानी तुमने कहा कि तुम्हारे बाबा की हालत संगीन हो सकती है। मैं पहले जितना मजबूत नहीं रहा और मेरे आसाब भी कमजोर हो चुके हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे आप ही के साथ जाना है। ठीक है, ठीक है, बैठो। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक लग रही हो। ठीक हो। अपने बाबा को देखकर और ठीक हो जाऊंगी मैं। हाँ। अदनान बाबा जागे। सोई हुई शहजादी जा चुकी है। क्या? ज़मरुद, कहाँ हो तुम? क्या किसी ने ज़मरुद को देखा है? क्या हुआ है? कहाँ है ज़मरुद? पता नहीं कहाँ चली गई वो। ऐसे कैसे जा सकती है? ज़मरुद! अदनान साहब, ज़मरुद साहिबा चली गई। इतनी सुबह सुबह वो कहाँ चली गई? पता नहीं, उन्होंने अब्बास साहब को बुलाया और साथ चली गई। कुछ कहा नहीं कि वो कहाँ जा रही है? अब्बास के साथ?
इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकते हैं दोनों? कुछ बताया नहीं उसने। पता नहीं, मुझे तो अब्बास साहब को बुलाने का कहा। चले बताए दो आपा, कुछ तो मालूम होगा आपको। मुझे कुछ नहीं मालूम, यानी मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब्बास चाचा को कॉल करता हूँ। रुको, उनका फोन तो कमरे में रखा है। सरकार, सरकार, सरकार सुनो। जी अतान भाई। चाचा कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं, क्या उनकी गाड़ी का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल। तुम ये मेरा फोन लो और ट्रैकिंग ऐप सेट करो। जी ठीक। मैं आता हूँ। अरे बड़ी अजीब बात है, क्या हो रहा है ये सब? चलो चलो। कैसी हो तुम? उम्मीद है ठीक होगी इंशाल्लाह। वो गोलियां तुम्हारे लिए ठीक है? तुम्हारी तबीयत बेहतर हो रही है उससे? ठीक हूँ अब्बास साहब, शुक्रिया। ये यकीनन तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ना, छोटी बच्ची और फिर शादी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। ईशा के बारे में क्या ख्याल है? बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बिल्कुल अपने अब्बास चाचा की तरह। उम्मीद है अपने चाचा जैसी ना हो, बल्कि अपने बाबा जैसी हो। अब बताओ क्या करूं? सीधा चलता रहूं क्योंकि तुमने कुछ बताया ही नहीं। हमें उस तरफ जाना है। हो सकता है उस सड़क पर काम चल रहा हो, दूसरे रास्ते से चलेंगे। ये रास्ता ठीक नहीं रहेगा। नहीं नहीं, वो रास्ता बिल्कुल ठीक है। क्या कोई बात है जो मैं नहीं जानता? तुम इस सड़क के लिए सड़क क्यों कर रही हो? मैंने कहा मुड़े। ज़मरुद, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ? क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ ज़मरुद? मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? ये आप क्या कह रहे हैं अब्बास साहब? मुझे आपके साथ खेल खेलने के लिए वजह की जरूरत होगी? तुम्हें तो बाबा के पास जाना था ना, यहाँ क्यों आए? ये बताइए हम कहाँ हैं अब्बास साहब? मुझे नहीं मालूम कहाँ है। तो मैं याद दिलाती हूँ आपको। ये वही जगह है जहाँ तुमने मुझे अपनी गाड़ी से मारा था अब्बास, तभी गान।